वेलकम टू डिजी गाइड चैनल। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लेके आए हैं जरी व फीता सर्वेक्षण का भाग 4। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि जरी व फीता सर्वेक्षण के अब तक हम भाग 3 के वीडियो अपलोड कर चुके हैं। भाग 1 में हमने बात की थी जरी व फीता सर्वेक्षण क्या है। भाग 2 में हमने बात की जरी व फीता सर्वेक्षण की विशेषताओं की, विभिन्न उपकरणों की। भाग 3 में हमने जरी व फीता सर्वेक्षण के चरणों के विषय में बात की थी, जिसमें हमने 2 चरण आवेक्षण, रेखा चित्र और त्रिभुजों का निर्धारण को डिटेल में आपको समझाया था। यदि आपने अभी तक हमारे ये जरी व फीता सर्वेक्षण के तीनों भाग नहीं देखे हैं तो इनके लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए। पहले आप तीनों भाग देखें और उसके बाद ही भाग 4 देखें, तभी आपको ये सर्वेक्षण की विधि समझ में आएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं जरी व फीता सर्वेक्षण का भाग 4। दोस्तों, जरी व फीता सर्वेक्षण के भाग 4 में हम बात करने वाले हैं जरी व फीता सर्वेक्षण विधि के चरण 3 की, जो कि कहलाती है जरीब मापन यानी चेनिंग। हम आपको यहाँ पर बता दें कि जरीब मापन हेतु 2 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, हेड चेयरमैन और रियर चेयरमैन। हेड चेयरमैन को नायक भी कहा जाता है और रियर चेयरमैन को सहायक भी कहा जाता है। हम आपको यहाँ बता दें कि जरीब के अगले सिरे को पकड़कर जो चलता है वो हेड चेयरमैन होता है और रियर चेयरमैन जरीब के पिछले हिस्से को पकड़कर चलता है। साथ ही हम आपको यहाँ पर एक महत्वपूर्ण फैक्ट बता दें कि जब लंबी दूरी मापते हैं तो सहायक गुणिये में देखकर नायक को सर्वेक्षण केंद्रों के मध्य सीधी रेखा में जरीब पकड़ने के लिए आवश्यक निर्देश देता है। यानी कि जो सहायक होता है वो नायक को बताता है कि जरीब सीधी है या नहीं, और उसके लिए वो आवश्यक निर्देश भी देता है। आइए बात करते हैं मापन विधि की। सर्वेक्षण केंद्र, इसके बारे में हम पिछले भाग के अंदर आपको बता चुके हैं कि सर्वेक्षण केंद्र 2 प्रकार के होते हैं। आप वो भाग यदि नहीं देखें, समझ में नहीं आए तो आप पहले के भाग जरूर देखें डिस्क्रिप्शन में जाके। तो सर्वेक्षण केंद्रों के मध्य दूरी मापन करते समय जरीब को फैलाकर सीधी की जाती है और नायक जरीब के हत्थे के बाहरी छोर से सटाकर जरीब रेखा पर एक तीर गाड़ देता है। यानी कि जहां पर पूरी जब सीधी फैल जाएगी तो नायक तीर गाड़ता है। सहायक गाड़े गए तीर के स्थान पर जरीब के पिछले सिरे को रखकर पुनः नायक को सीधी रेखा में आने के लिए संकेत करता है और नायक दूसरा तीर गाड़ देता है। यानी कि जितनी बार भी हम जरीब को फैलाएंगे नायक तीर गाड़ता है और तीर इकट्ठे करने का काम जो है वो सहायक करता है। ये उसी तरह होता है जैसे हम फीते को लेकर कोई जमीन नापते हैं, उसी तरह से आप निशान बना लेते हैं, फिर निशान को आगे बढ़ा देते हैं। यही प्रक्रिया जरी फीता मापन के समय की जाती है। यहाँ पे हम आपको बता दें कि गाड़े गए तीर सहायक अपने पास एकत्रित कर लेता है। सहायक के पास एकत्रित किए गए संख्यक से ज्ञात होता है कि जरीब कितनी बार फैलाई गई। यानी कि 2 तीर होंगे तो इसका मतलब 2 बार, 3 तीर होंगे तो यानी 3 बार फैलाई गई, और इसी के आधार पर लंबाई की गणना कर ली जाती है। यानी कि 1 या 2, यानी जरीब की कुल लंबाई को 2 बार, 2 तीर है तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। इन्हें क्षेत्र पुस्तिका यानी फील्ड बुक में फिर लिख दिया जाता है। जरीब रेखा के मार्ग में कई प्रकार की बाधाएं जैसे नदी, तालाब, ढलान आदि आती है। इन बाधाओं के निराकरण की विधियां हम आने वाले भाग में सीखेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आने वाले भाग आपको देखने चाहिए। आइए दोस्तों, बात करते हैं जरी व फीता सर्वेक्षण के चरण 4 की। ये चरण कहलाता है अंतर लंबों का निर्धारण यानी फिक्सिंग ऑफ ऑफसेट। हम आपको यहाँ पे बता दें कि अंतर लंबों द्वारा किसी जरीब या संयोग रेखा के दाईं या बाईं ओर विवरणों की क्षेत्र में स्थिति ज्ञात की जाती है। यहाँ पे विवरणों से मतलब कोई बिल्डिंग हो, कोई कुआं हो, कोई अस्पताल हो, तो जो वो जरीब रेखा से या संयोग रेखा से वो विवरण यानी कोई बिल्डिंग कितनी दूर है, ये इससे अंतर लंबों के द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं। वास्तव में ये लंब दूरी होती है, यानी कि अंतरलंब जो है वो जरीब रेखा से लंब दूरी ही अंतरलंब या ऑफसेट होती है। हम आपको यहाँ पे बता दें कि अंतरलंब या ऑफसेट 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि ये अंतरलंबों के प्रकार पूछ लिए गए हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ये 2 प्रकार के अंतरलंब, लंब ऑफसेट या त्रियक या ऑब्लिक ऑफसेट, और लंब ऑफसेट को परपेंडिकुलर ऑफसेट भी कहा जाता है। यहाँ पर आप एक चित्र देख पा रहे हैं। ऑफसेट को समझने के लिए हमने आपके लिए एक चित्र बनाया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये बिल्डिंग यानी ये विवरण है बिल्डिंग, और ये ऑफसेट दूरी है और ये जरीब रेखा है। यानी कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये AB जो है, AB ये सर्वेक्षण केंद्र है और ये AB जरीब रेखा है और P किसी
भवन का कोना है। यहाँ पे ये पी जो है किसी भवन का कोना है और ऐसी जरीब दूरी है, यहाँ से एक दो बार अपन ने जरीब डाली, और जो सीपी होगी सीपी, यानी सीपी जो है आप देख पा रहे हैं ये सीपी, ये ऑफसेट दूरी कहलाएगी जो कि लंब के रूप में होगी। आइए अब बात करते हैं लंब ऑफसेट यानी कि परपेंडिकुलर ऑफसेट की। हिंदी में इसे समकोणीय ऑफसेट या केवल ऑफसेट से के नाम से भी बोलते हैं, और हम पहले बता चुके हैं कि ये लंब दूरी होती है, जैसा कि अभी हमने चित्र में आपको बताया। महत्वपूर्ण फैक्ट आपको यहाँ बता दें कि यदि लंबी दूरी एक जरीब या फीते की लंबाई से अधिक होती है तो पहले जरीब रेखा तथा लंब के प्रतिच्छेद बिंदु को साधारण गुणीय जिसे क्रॉस स्टाफ या प्रकाशीय गुण यानी ऑप्टिकल स्क्वायर की सहायता से ज्ञात कर क्षेत्र पुस्तिका में लिख लिया जाता है। यानी कि जब लंब की दूरी जरीब से ज्यादा हो तो हम गुणीय की या प्रकाशीय गुणीय की सहायता लेंगे। और आपको यहाँ बता दें कि जिन अंतरलंबों की ऑफसेट दूरी एक जरीब या फीते से कम होती है उन्हें बिना गुणीय की सहायता से भी मापा जाता है। यानी प्रश्न ये बनता है कि यदि ऑफसेट यानी कि लंब की दूरी जरीब फीते से ज्यादा हो तो किस उपकरण की सहायता ली जाती है, तो वो है गुणिया या प्रकाशीय गुणिया या क्रॉस स्टाफ या ऑप्टिकल स्क्वायर, और यदि कम है तो फिर हम बगैर गुणिया की सहायता से भी ऑफसेट को नाप सकते हैं। आइए दोस्तों अब बात कर लेते हैं स्विंग ऑफसेट की। यहाँ पे जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं कि ए बी जरीब रेखा से किसी बिंदु पी का ऑफसेट लेना है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये ए बी जरीब रेखा है और पी बिंदु आप देख पा रहे हैं। तो नायक फीते के सिरे को पी बिंदु पर पकड़ लेगा, यानी कि उसको वहां पर पी बिंदु पर पकड़कर खड़ा हो जाएगा, तथा सहायक फीते को पकड़कर तानकर चाप की आकृति में, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि यानी कि नायक यहाँ पर पी बिंदु पर खड़ा हो जाएगा और अब सहायक जो है चाप के आकार में चलता हुआ, यानी कि चाप की आकृति में। यहाँ आपको ध्यान देना है कि आकृति होगी वो चापाकार होगी। अब जरीब रेखा पर वह बिंदु यानी कि बिंदु सी आप देख पा रहे हैं खोज लेगा जहां से पी की दूरी सबसे कम होगी, सीपी ऑफसेट दूरी होगी, यानी कि जो सबसे कम दूरी होगी वही ऑफसेट होगा, यानी जो परपेंडिकुलर होगा वही सबसे कम होगा, क्योंकि जैसे जैसे हम दूर बढ़ेंगे तो यहाँ से पी से ये दूरी बढ़ती चली जाएगी। इस विधि से ज्ञात ऑफसेट को स्विंग ऑफसेट कहा जाता है, यानी कि जब इस फीते को चापाकार आकृति से चलते हुए ज्ञात किया जाएगा तो इस प्रकार का ऑफसेट कहलाता है स्विंग ऑफसेट। आइए बात करते हैं त्रियक ऑफसेट यानी कि ऑब्लिक ऑफसेट की। इस प्रकार के ऑफसेट में किसी स्थान या वस्तु की जरीब रेखा से तिरछी दूरी मापी जाती है। यहाँ ये बहुत महत्वपूर्ण है कि दूरी का मापन जो है वो तिरछी दूरी से मापा जाएगा। इसे संयोग रेखा ऑफसेट या टाइलाइन ऑफसेट भी कहते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक चित्र जिसके अंदर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये डी पी और ई पी जो है ये त्रियक ऑफसेट यानी तिरछी दूरी है, तो ये ऑब्लिक ऑफसेट कहलाएंगे। और पी, ये जो पी बिंदु से जो सीधा लंब है ये परपेंडिकुलर ऑफसेट कहलाएगा। ये ए बी सर्वेक्षण बिंदु है जिसके बीच में ये जरीब लाइन कहलाती है। तो हम आपको यहाँ पे बता दें कि किसी स्थान के त्रियक ऑफसेट लेने के लिए जरीब रेखा पर दो ऐसे बिंदु छांटे जाते हैं जिन्हें उस स्थान से मिलाने पर बनने वाला त्रिभुज, यानी कि जो यहाँ पे त्रिभुज बन रहा है आप देख पा रहे हैं त्रिभुज PDE कुप्रतिबंधित न हो। कुप्रतिबंधित त्रिभुज क्या होता है ये हमने आपको भाग 3 के अंदर समझा दिया है। यदि आपने भाग 3 देखा होगा तो आपको पता होगा कि ऐसे त्रिभुज जो 120 डिग्री से अधिक और 30 डिग्री से कम कोण वाले त्रिभुज कुप्रतिबंधित त्रिभुज कहलाते हैं। तो इस प्रकार का त्रिभुज ना बने ऐसा कोशिश हम करें तो हमें ऑब्लिक ऑफसेट मिल जाएंगे। हम आपको बता दें कि इस प्रकार के ऑफसेट प्राय जरीब रेखा से बहुत दूर स्थित विवरण हम आप बता चुके हैं, जैसे कोई भवन आदि के कोणों की स्थितियां निर्धारित करने के लिए मापे जाते हैं। साथ ही कभी कभी लंब ऑफसेटों की जांच हेतु भी त्रियक ऑफसेट लिए जाते हैं।